एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग, तेज, तप, बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खरा होता है। कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिका क्या, संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको हमारे देश के एक ऐसे पड़ोसी मुल्क के विश्वासघात की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसने 3 बार हमसे युद्ध में हार खाने के बावजूद चौथी बार हम पर सिर्फ चोरी से हमला ही नहीं किया, बल्कि हमारे देश की जमीन हथियाने की असफल कोशिश भी की थी। लेकिन हमारे जाबाज भारतीय सैनिकों ने उन्हें न सिर्फ वहां से खदेड़ दिया, बल्कि उन्हें जीवन भर का सबक भी सिखाया। बात 1999 की है। My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together let us make a new beginning. इसी संदेश से 1999 की शुरुआत हुई। बात दरअसल यह थी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत की पाकिस्तान से दोस्ती तथा नए रिश्ते की नींव रखने के लिए दिल्ली से लाहौर गए थे। वहां उनका स्वागत पाकिस्तानियों ने बड़े गर्मजोशी के साथ 21 तोपों की सलामी देकर किया। वहां अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया कि उस साल के अंत तक दोनों ही मुल्क मिल बैठकर कश्मीर मसले का हल निकाल लेंगे। दरअसल वाजपेयी चाहते थे कि पड़ोसी मुल्क से तमाम गिले शिकवे मिटाकर उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें। इस शांतिप्रिय वातावरण में लाहौर घोषणा पत्र जाहिर किया गया। भारत ने पाकिस्तान को गले लगाया, तो पाकिस्तान ने भी बड़ी ईमानदारी से इस नए रिश्ते को निभाने का वादा किया। लेकिन किसे पता था कि यह तो पाकिस्तान की चाल है। उसने तो भारत की आंख में धूल झोंककर चोरी छुपे भारत में प्रवेश कर भारतीय चोटी पर कब्जा कर कारगिल युद्ध की तैयारी कर ली थी, और इसकी कानों कान खबर किसी को भी लगने नहीं दी थी। कारगिल यह निर्जन पहाड़ी इलाका है। इसकी आबादी लगभग 0% है। यहाँ लगातार 6 महीनों तक बर्फ गिरती है, तो बाकी के 6 महीने ही यहाँ आना जाना संभव होता है। सर्दियों में भारतीय सैनिक इन पहाड़ियों से नीचे उतर आते थे और बर्फ पिघलने के बाद फिर से अपने बंकरों में तैनात होते थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने इसी का फायदा उठाकर सर्दियों में खाली पड़े भारतीय बंकरों पर कब्जा कर दिया था। यह पर्वत भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला श्रीनगर लेह राजमार्ग 1A यहाँ से ही गुजरता है। अगर कोई दुश्मन इन चोटियों पर कब्जा कर लेता है, तो राजमार्ग 1A पूरी तरह से प्रभावित होता है और देश का संपर्क लेह से कट सकता है। इसके अलावा कारगिल ऐसे स्थान पर स्थित है जो 4 घाटियों का प्रवेश द्वार है। इसी के चलते पाकिस्तानी सेना ने लद्दाख में घुसने के लिए सबसे पहले कारगिल को अपना निशाना बनाया। कारगिल युद्ध के पीछे पाकिस्तान की योजना थी कि लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सड़क पर कब्जा कर इसे बंद कर दिया जाए, ताकि सर्दियों के दौरान लद्दाख में जरूरी सामान की आपूर्ति रुक जाए।
साथ ही द्रास और कारगिल पर कब्जा कर नियंत्रण रेखा यानी LOC खुलवाई जा सके। भारत को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर कर सके। LOC यानी नियंत्रण रेखा में बदलाव ला सके। शिमला समझौते को खत्म कर सके। कश्मीर को दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना सके। यह युद्ध भारत के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल था, कारण दुश्मन 18,000 फीट ऊंची चोटियों पर छिपकर बैठा था और हमारे सैनिकों को इन्हीं चोटियों की चढ़ाई कर दुश्मनों को मारना था। दुश्मन हमारे सैनिकों को ऊपर से देख सकते थे, लेकिन हमारे सैनिक उन्हें नहीं देख पा रहे थे। अब आप कहेंगे कि इन पाकिस्तानी घुसपैठियों की खबर हमारे सैनिकों को कैसे लगी। एक दिन एक चरवाहे का याक खो गया। वह उसे ढूंढते ढूंढते चोटियों की ओर निकल पड़ा। वहां दूर से उसने देखा करीब 5-6 काले कपड़े पहने इंसान खाली पड़े भारतीय बंकरों के पास कुछ कर रहे हैं। यह खबर तुरंत उसने भारतीय सैनिकों को दी। भारतीय सैनिकों को लगा कि आतंकवादी होंगे, इसीलिए पेट्रोलिंग करने के लिए सौरभ कालिया की टीम भेजी गई, लेकिन सौरभ कालिया तथा उसकी टीम को बेरहमी से मारा गया। इस घटना से भारतीय सैनिकों को पता चल गया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने युद्ध की तैयारी कर ली है। हालात की गंभीरता को समझते हुए भारतीय वायु सेना और जल सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। इस युद्ध के चलते वायु सेना ने इस अभियान को ऑपरेशन सफेद सागर, जल सेना ने ऑपरेशन तलवार और थल सेना ने ऑपरेशन विजय नाम दिया। भारत ने पूरी तरह से ठान लिया था कि जब तक पाकिस्तान अपनी सेना को जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा से वापस नहीं बुलाता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। इस बीच भारतीय सेना ने अपना अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए टाइगर हिल्स के पश्चिमी पॉइंट 4875 पर कब्जा कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने द्रास और बटालिक क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर लिया। भारतीय सेना के आगे पाकिस्तानी सेना ने अपने घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से पीछे हटने लगी। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह से पीछे खदेड़ दिया और विजयी पताका लहराया। बच्चों, आपको पता है हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस युद्ध में शहीद सभी वीर सैनिकों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी जाती है। कारगिल युद्ध में हमारे भारतीय सैनिकों ने साबित कर दिया कि देश के लिए वे हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं और भारत की तरफ उठने वाले हर हाथ को वो काट कर फेंक सकते हैं। इस युद्ध में शहीद हुए हर एक वीर सैनिक की शौर्य की कहानी अद्भुत है। आइए इस युद्ध के कुछ ऐसे सैनिकों को याद करते हैं जिनके बिना यह युद्ध जीतना असंभव था। परमवीर चक्र से सम्मानित राइफलमैन संजय कुमार, उनकी पूरी टीम इस युद्ध में शहीद हो गई थी। इसके बावजूद दुश्मनों के बंकरों को उन्होंने ना कि तबाह किया, बल्कि उन्हीं की गन लेकर उनको मौत के घाट उतार दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की शौर्य गाथाएं युगों युगों तक याद की जाएगी। वह 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के जाबाज और हरदिल अजीज अफसर थे। उन्होंने पॉइंट 5140 पर कब्जा कर दिया था, लेकिन पॉइंट 4875 चोटी पर अपने साथियों को बचाते वक्त वे शहीद हो गए थे। परमवीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, वह 1/11 गोरखा राइफल्स में तैनात थे। युद्ध के दौरान उन्हें खालूबाड़ से दुश्मनों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने एक के बाद एक दुश्मनों के 3 पोजीशनों को तबाह कर दिया।
घायल होने के बावजूद वह चौथी पोजीशन पर आखिरी बंकर को ध्वस्त करते हुए शहीद हो गए थे। जाबाजों की यह फेलिस्ट बहुत लंबी है। देश पर मर मिटना क्या होता है, इसका उदाहरण यह जाबाज सैनिक है। ऐसे जाबाज सैनिकों को मेरा शत शत नमन। तो बच्चों, आज की यह शौर्य से भरी हुई कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।